हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। तो फ्रेंड्स देखिए, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एग्रीकल्चर रेवोल्यूशंस इन इंडिया। भारत में देखिए जो भी एग्रीकल्चर रेवोल्यूशंस हुए हैं, क्योंकि यहाँ से हमारे एग्जाम में अक्सर हमें क्वेश्चन मिलता है, जो कृषि क्रांतियाँ हुई हैं उनसे रिलेटेड हम बात करेंगे आज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सभी रेवोल्यूशंस को। उसके बाद इस पे एमसीक्यूज भी करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह से पुटअप होंगे वो भी हम इस वीडियो में यहाँ पे देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में पूरा बने रहिएगा शुरू से अंत तक। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा अवेलेबल लॉजिक पाठशाला के टेलीग्राम ग्रुप से, लॉजिक पाठशाला 16, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए हमने बहुत अच्छे से आपके लिए कंटेंट रखा है। रेवोल्यूशंस के बारे में बात करेंगे, वो रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है ना। ये पॉइंट हमारे लिए सबसे पहला उद्देश्य होगा कि क्यों शुरू किया गया था, वो किस प्रोडक्ट के लिए शुरू किया गया था, कौन से उत्पाद के लिए, कब वो शुरू हुआ था, और उसके क्रांति के जनक यानी उस रेवोल्यूशन के फादर किसे कहते हैं। इस तरह से हमारे क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है हमारी, ये थी शुरू की गई थी फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन के लिए, स्पेशली इसे वीट और राइस, चावल और गेहूं के लिए स्पेशली जो है शुरू हुई थी आपकी ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसे हम कहते हैं हिंदी में हरित क्रांति। और ये जो हुई थी, ये शुरू हुई थी 1960s के टाइम पे। और ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर किसे कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। सो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है, एमएस स्वामीनाथन को। तो कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाता है कि हरित क्रांति के जनक, इंग्लिश में कहेंगे फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया किसे कहते हैं, एमएस स्वामीनाथन को। और फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें तो किसे कहते हैं, नॉर्मन बोरलॉग। लेकिन इंडिया की अगर बात कहेंगे, दोनों पॉइंट्स में अंतर समझिएगा। इंडिया में अगर पूछेंगे फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन तो आपका आंसर होगा एमएस स्वामीनाथन। सो क्लियर हुआ फ्रेंड्स। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से इसी से रिलेटेड क्या बन सकता है, 2024 में विच एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशंस फादर रिसीव्ड द भारत रत्न अवार्ड। सो 2024 में कौन से एग्रीकल्चर के फादर हैं जिनको भारत रत्न 2024 से देखिए सम्मानित किया गया है। सो 2024 में ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर एमएस स्वामीनाथन जी को मिला है भारत रत्न अवार्ड। भारत रत्न अवार्ड की बात करें तो इस बार देखिए 5 पर्सनालिटीज़ को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। कौन कौन, इनके नाम ज़रूर याद रखिएगा। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव, एमएस स्वामीनाथन, कर्पूरी ठाकुर जो कि बिहार के चीफ मिनिस्टर रहे, और लाल कृष्ण आडवाणी जो कि 7th डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रहे इंडिया के। तो इन 5 पर्सनालिटीज़ को भारत रत्न से जो है सम्मानित किया गया। तो ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसलिए इसको हमने एड ऑन किया है। नेक्स्ट आती है हमारी ब्राउन रेवोल्यूशन। ब्राउन रेवोल्यूशन आपकी हो गई भूरी क्रांति। और जो भूरी क्रांति है, इस क्रांति के जनक यानी फादर ऑफ ब्राउन रेवोल्यूशन कौन है, तो याद रखेंगे हीरा लाल चौधरी। और ये किस लिए शुरू की गई थी, कौन से प्रोडक्ट के लिए, तो लेदर हो गया, कोकोआ, नॉन कन्वेंशनल जो प्रोडक्ट हैं, जो गैर पारंपरिक उत्पाद हैं, उनके लिए शुरू हुई थी ब्राउन रेवोल्यूशन यानी भूरी क्रांति। सो मैं हिंदी में भी आपको बताती जा रही हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना पड़े। इंग्लिश हो या हिंदी, अगर आपको कंटेंट क्लियर है देन आप अपने एग्जाम में बहुत ईजिली उसको कर पाएंगी। उसके बाद आती है फ्रेंड्स गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन। हिंदी में भी इसको यही बोलते हैं देखिए, गोल्डन फाइबर क्रांति। और ये क्रांति क्यों शुरू की गई थी, जूट प्रोडक्शन के लिए, जूट उत्पादन के लिए जो क्रांति हुई थी वो कौन सी थी, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पुटअप हो जाएगा, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन किस प्रोडक्शन के लिए स्टार्ट हुई थी, जूट प्रोडक्शन के लिए। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर है, इस तरह से हमें याद रखना है। उसके बाद वाइट रेवोल्यूशन की बात करें, यानी बात करती हैं श्वेत क्रांति की। सो श्वेत क्रांति शुरू हुई थी मिल्क प्रोडक्शन के लिए। तो इसे शुरू किया गया था फ्रेंड्स दूध उत्पादन के लिए, और ये शुरू हुई थी 1970s में। और फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन किसे कहते हैं, श्वेत क्रांति के जनक, तो ये भी याद रखेंगे फ्रेंड्स, इनका नाम है बर्गीस कुरियन, कहे जाते हैं फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन।
नेक्स्ट देखिए ब्लू रेवोल्यूशन की बात करते हैं। ब्लू रेवोल्यूशन यानी एक बात करते हैं नीली क्रांति की। तो नीली क्रांति जो शुरू हुई थी वो फिश प्रोडक्शन यानी मछली उत्पादन के लिए शुरू हुई थी नीली क्रांति, और ये शुरू हुई थी 1970s के टाइम पे। और ब्लू रेवोल्यूशन के फादर किसे कहते हैं? डॉक्टर अरुण कृष्णन। सो डॉक्टर अरुण कृष्णन कहे जाते हैं नीली क्रांति के जनक। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपका पुटअप हो जाएगा, नीली क्रांति के जनक यानी फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है? आंसर सिंपल क्या होगा? डॉक्टर अरुण कृष्णन को। नेक्स्ट आती है फ्रेंड्स येलो रेवोल्यूशन। तो येलो रेवोल्यूशन यानी बात करते हैं पीली क्रांति। संबंध किससे है? ऑयल सीड प्रोडक्शन, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। ऑयल सीड यानी जो भी तिलहन उत्पादन है उससे संबंधित है, स्पेशली जो मस्टर्ड यानी सरसों हो गई, सनफ्लावर यानी सूरजमुखी। तो तिलहन उत्पादन ऑयल सीड प्रोडक्शन से संबंधित है येलो रेवोल्यूशन। ऐसे भी याद रख लो जैसे मस्टर्ड का येलो कलर होता है तो उसकी से रिलेटेड येलो रेवोल्यूशन है। ये शुरू हुई थी लेट 1980s में। और फादर किसे कहते हैं? फादर ऑफ येलो रेवोल्यूशन कहते हैं सैम पित्रोदा। ठीक है, याद रखेंगे किससे कहा जाता है? पीली क्रांति का जनक सैम पित्रोदा को। ठीक है, क्वेश्चन कोई भी पूछे, ये अगर आपको याद है टेबल तो आप इजीली कोई भी क्वेश्चन अटेंड कर लेंगे। सिल्वर रेवोल्यूशन की बात करते हैं यहाँ पे। सिल्वर रेवोल्यूशन हमारी हो गई रजत क्रांति। 1980s में शुरू हुई थी एग प्रोडक्शन, पोल्ट्री प्रोडक्शन के लिए। यानी बात करें अगर हम रजत क्रांति की तो इसका संबंध है अंडा उत्पादन से, या जो पोल्ट्री उत्पादन है उससे संबंधित है सिल्वर रेवोल्यूशन। और रजत क्रांति के जनक यानी फादर ऑफ सिल्वर रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है? इंदिरा गांधी जी को। वेरी इंपॉर्टेंट। सो किसे कहते हैं क्रांति की जननी? तो रेवोल्यूशन की जननी कहती हैं इंदिरा गांधी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आती है रेवोल्यूशन हमारी रेड रेवोल्यूशन। रेड रेवोल्यूशन हो गई हमारी लाल क्रांति, और ये संबंधित है मीट प्रोडक्शन, टमाटो प्रोडक्शन से। देखो मीट का रंग भी लाल होता है, टमाटो का रंग भी लाल लाल होता है, उसी से हमारे रिलेटेड हो गई रेड रेवोल्यूशन। और विशाल तिवारी जो हैं कहे जाती हैं फादर ऑफ रेड रेवोल्यूशन, यानी लाल क्रांति के जनक किसे कहते हैं? विशाल तिवारी को। इसके बाद आती है ग्रे रेवोल्यूशन। तो नेक्स्ट देखिए ग्रे रेवोल्यूशन की बात करें तो ये संबंधित है फर्टिलाइजर से। फर्टिलाइजर यानी इसका संबंध है किससे? उर्वरक से। 1970s में शुरू हुई थी। ग्रे रेवोल्यूशन को देखिए हिंदी में कहते हैं धूसर क्रांति। ठीक है, इसको याद रखिएगा, धूसर क्रांति कहते हैं ग्रे रेवोल्यूशन को। नेक्स्ट आती है पिंक रेवोल्यूशन। पिंक रेवोल्यूशन यानी हमारी हो गई गुलाबी क्रांति। सो गुलाबी क्रांति का संबंध है अनियन, फार्माटिकल्स और प्रॉन प्रोडक्शन से। सो प्याज और जो भी फार्माटिकल, प्रॉन प्रोडक्शन यानी जो हो गया आपका झींगा उत्पादन से संबंधित कौन सी रेवोल्यूशन है? पिंक रेवोल्यूशन। पिंक रेवोल्यूशन के जनक यानी फादर ऑफ पिंक रेवोल्यूशन किसे कहते हैं? दुर्गेश पटेल को। 1990s में इसको शुरू किया गया था। तो अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछे कि अनियन से संबंधित कौन सी रेवोल्यूशन है तो आंसर होगा पिंक रेवोल्यूशन। नेक्स्ट बात करते हैं राउंड रेवोल्यूशन की। राउंड रेवोल्यूशन आपकी हो गई गोल क्रांति। राउंड होता है ना गोल, और पोटैटो कैसा है? गोल गोल, ऐसे याद रखो। तो पोटैटो प्रोडक्शन यानी आलू उत्पादन से संबंधित है राउंड रेवोल्यूशन। अगर हम बात करते हैं लीडिंग पोटैटो प्रोड्यूसर कौन सा स्टेट है कंट्री का? उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो पोटैटो का, आलू का उत्पादन है ये होता है आपका उत्तर प्रदेश में। इसके बाद है देखिए गोल्डन रेवोल्यूशन। गोल्डन रेवोल्यूशन आपकी हो गई स्वर्णिम क्रांति। तो स्वर्णिम क्रांति जो है ये शुरू हुई थी 1990s में। इसका संबंध है फ्रूट्स, हनी, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट। हॉर्टिकल्चर आपका हिंदी में क्या कहते हैं इसे? बागवानी विकास। तो फ्रूट्स यानी फल, हनी यानी शहद उत्पादन और बागवानी विकास से संबंधित कौन सी क्रांति है? स्वर्णिम क्रांति यानी गोल्डन रेवोल्यूशन। और फादर ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन से कहते हैं निरपक्ष टुटेज को। तो क्वेश्चन अगर पूछे डायरेक्ट कि स्वर्णिम क्रांति के जनक किसे कहा जाता है यानी फादर ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन, तो कहते हैं निरपक्ष टुटेज को। इसके बाद आती है सिल्वर फाइबर प्रोडक्शन। सो सिल्वर फाइबर प्रोडक्शन जो है इसका संबंध किससे है? कॉटन। कॉटन हमारी होगी रुई उत्पादन से संबंधित है।
हिंदी में भी इसे सिल्वर फाइबर क्रांति कहते हैं। नेक्स्ट आता है ब्लैक रेवोल्यूशन। ब्लैक रेवोल्यूशन आपका हो गया काली क्रांति। और काली क्रांति जो है इसका संबंध किससे है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट से। तो पेट्रोल का रंग, अब ऐसा सोचो कि पेट्रोल हमारा कैसा हो गया? काला काला हो गया जल जल के। तो पेट्रोल से संबंधित हो गया ब्लैक रेवोल्यूशन। उसके बाद बात करते हैं प्रोटीन रेवोल्यूशन की, प्रोटीन क्रांति की। तो देखिए प्रोटीन क्रांति ना, ये हायर प्रोडक्शन यानी टेक्नोलॉजी के थ्रू हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करें, उससे संबंधित थी प्रोटीन रेवोल्यूशन। नरेंद्र मोदी जी और अरुण जेटली के द्वारा इसे कॉइन किया गया था। तो क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट हो सकता है कॉइन इसे कब किया गया था, इसे गढ़ा कब गया था? 2020 में नरेंद्र मोदी जी और अरुण जेटली के द्वारा। मेन उद्देश्य क्या था कि जो फूड प्रोडक्शन है उसको बढ़ाना, उसमें टेक्नोलॉजी को यूज़ करना ज़्यादा से ज़्यादा। तो फार्मर्स को भी देखिए इसमें इंस्पायर किया गया था कि वो साइंटिफिक एग्रीकल्चर जो टेक्निक्स हैं वो यूज़ करें, ताकि उनकी जो लैंड की प्रोडक्टिविटी है, जो लैंड की उत्पादन क्षमता है वो बढ़े और आउटपुट भी उनको ज़्यादा से ज़्यादा मिले। नेक्स्ट बात करें एवरग्रीन रेवोल्यूशन की। तो एवरग्रीन रेवोल्यूशन हमारी क्या हो गई? सदा बहार क्रांति। तो सदा बहार क्रांति जो थी ना, इसका उद्देश्य क्या था? टू प्रोड्यूस मोर यूजिंग फ्यूअर रिसोर्सेज, यानी हमारे पास अगर कम रिसोर्स भी हैं उससे हम प्रोड्यूस ज़्यादा करें। जैसे लेस वाटर, पानी कम, लेस पेस्टिसाइड का कम यूज़ करें, कम लैंड, एंड टू अचीव सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। हम कैसे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को अचीव करें? तो इसलिए एवरग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुई थी और इस रेवोल्यूशन को कॉइन किया था डॉक्टर MS स्वामीनाथन। तो इसके जनक एक तरीके से किसे कहा जाता है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी को एवरग्रीन रेवोल्यूशन का जनक कहा जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। सो फ्रेंड्स, ये हमारे सभी रेवोल्यूशंस थी। जो भी देखिए आपकी इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशंस बन सकती थी वो मैंने आपको कवर करा दी हैं। अब हम देखिए उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बन जाते हैं, लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट कर देती हैं। सो चलिए अब क्वेश्चन को थोड़ा सा कवर अप करती हैं। सो पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैड कॉइन्ड द टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर? किसने देखिए कृषि में हरित क्रांति जो शब्द है वो गढ़ा था? सो हरित क्रांति शब्द लेके कौन आए थे? डॉक्टर विलियम S गॉड। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पे हरित क्रांति का जनक नहीं पूछा है, पूछा गया है कि हरित क्रांति जो ग्रीन रेवोल्यूशन टर्म था ना वो कॉइन किसने किया था? डॉक्टर विलियम S गॉड ने। एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करें तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसे कहते हैं? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को। इंडिया में फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। इसके अलावा देखिए फादर ऑफ व्हीट रेवोल्यूशन किसे कहते हैं? दिलबाग सिंह अठवाल। और ग्रीन रेवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर का टर्म किसने जगह कॉइन किया था? डॉक्टर विलियम S गॉड ने। तो इसलिए ये चारों पॉइंट्स को याद रखना। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड वर्ल्ड लार्जेस्ट डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कि था ऑपरेशन फ्लड, ये कब शुरू किया गया था? तो ऑपरेशन फ्लड जो कि सबसे बड़ा डेयरी विकास कार्यक्रम था, ये शुरू हुआ था आपका 1970 में। और ऑपरेशन फ्लड जो है वो इसको वैसे नॉर्मल अगर हम लैंग्वेज में बात करें तो इसको वाइट रेवोल्यूशन ही इसको के नाम से ही इसको जाना जाता है। नेक्स्ट, वाइट रेवोल्यूशन इज रिलेटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ डैश। तो यहाँ देखिए हम हमारे को किसी भी रेवोल्यूशन के बारे में पूछ सकते हैं कि जो भी रेवोल्यूशन का नाम देंगे उसका संबंध किससे है। तो श्वेत क्रांति का जो है ये किसके उत्पादन से संबंधित है? तो दूध का रंग कैसा है? सफ़ेद, ऐसे याद रखो। तो मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित है वाइट रेवोल्यूशन। फर्टिलाइज़र से देखिए संबंधित कौन सा रेवोल्यूशन है? ग्रे रेवोल्यूशन। फिश से बात करें तो इससे संबंधित है हमारा ब्लू रेवोल्यूशन। फिश ओशन में रहती है और ओशन का कलर कैसा है? ब्लू। तो क्या हो गया? ब्लू रेवोल्यूशन। ठीक है, इस तरह से याद रखें सारी चीज़ों को। नेक्स्ट बात करें, देखिए हु इज़ रेफर्ड एज अ पॉलिटिकल आर्किटेक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया? भारत में हरित क्रांति का राजनीतिक वास्तुकार किसे कहा जाता है? आंसर इज चिदम्बरम सुब्रमण्यम। तो चिदम्बरम सुब्रमण्यम को कहा जाता है पॉलिटिकल फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो वेरी इंपॉर्टेंट हो गया, यहाँ फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के आगे एक और टर्म लगा दिया पॉलिटिकल फादर। तो आपका आंसर भी देखिए बदल गया, चिदम्बरम सुब्रमण्यम। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए गांधी ऑफ ग्रीन किसे रेफर करते हैं? वंदना शिवा को।
फादर ऑफ व्हीट रेवोल्यूशन कहते हैं दिलबाग सिंह अठवाल को। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। अब देखिए यहाँ पे रेवोल्यूशन से उनके प्रोडक्ट्स का जो है कॉम्बिनेशन बनाया गया है। इसमें से पूछा है कि हमारा इनमें से कौन सा जो है वो करेक्टली मैच नहीं होता है। तो सही आंसर है हमारा, देखिए राउंड रेवोल्यूशन पोटैटो संबंधित है, सही। ग्रे रेवोल्यूशन का संबंध फर्टिलाइजर से है, येलो रेवोल्यूशन का संबंध ऑयल सीड से है, लेकिन ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध ड्रिंकिंग वाटर से नहीं है, फिश प्रोडक्शन से है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सिल्वर फाइबर क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है। तो सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध किससे है, कॉटन प्रोडक्शन से। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशन इज रिलेटेड विद प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स, हनी प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट। तो फ्रूट, हनी प्रोडक्शन, हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी विकास से संबंधित कौन सी क्रांति है। तो फ्रेंड्स कौन सी है, गोल्डन रेवोल्यूशन का संबंध है फ्रूट, हनी प्रोडक्शन और हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट से। इसके अलावा देखिए सिल्वर रेवोल्यूशन की बात करें तो इसका संबंध है एग से, एग प्रोडक्शन या पोल्ट्री प्रोडक्शन से है। येलो रेवोल्यूशन का संबंध है देखिए ऑयल सीड, तिलहन उत्पादन से। और एवरग्रीन जो है वो ये ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर का ओवरऑल प्रोडक्शन हो, इससे संबंधित है एवरग्रीन रेवोल्यूशन। नेक्स्ट बात करते हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन इज नोन एज द फादर ऑफ डैश इन इंडिया। सो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को भारत में वाइट रेवोल्यूशन का जनक कहा जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है। तो जो भी मैंने आपको किसी भी रेवोल्यूशन के फादर का नाम बताया वो ज़रूर याद रखें, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। तो रेवोल्यूशन का संबंध उसके प्रोडक्ट से है, बताना है कौन सा मैच नहीं होता। रेड रेवोल्यूशन मीट से, सही है ये, तो मीट रेड कलर का है दिखने में, तो रेड रेवोल्यूशन से संबंधित है। ब्राउन रेवोल्यूशन कोकोआ से संबंधित है, ये भी सही है। ब्लैक रेवोल्यूशन है पेट्रोलियम से, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन है देखिए इसका संबंध कॉटन प्रोडक्शन से नहीं है। कॉटन वाले से हमने आपको क्या बताया था, सिल्वर वाला जो है वो संबंधित है कॉटन से। और जो गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन है ना, इसका संबंध किससे है, वैसे जूट प्रोडक्शन से है। जूट गोल्डन रंग का होता है ना देखने में, तो गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन हो गया। नेक्स्ट देखिए द टर्म येलो रेवोल्यूशन रेफर्स टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ डैश इन इंडिया। पीली क्रांति किसके उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। तो येलो कलर का हमारा तेल, ऑयल होता है, तो बस ऐसे याद रखो इसका संबंध किससे है, ऑयल सीड से। नेक्स्ट देखिए जो टर्म ऑयल सीड प्रोडक्शन है उसके लिए येलो रेवोल्यूशन कब शुरू हुई थी, 1986 में। नेक्स्ट देखिए ऑपरेशन फ्लड वॉज अ लैंडमार्क प्रोजेक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में से किसकी एक ऐतिहासिक परियोजना थी। तो ये शुरू की गई थी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने। सो ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम है ऑपरेशन फ्लड, और ये शुरू हुआ था 13 जनवरी 1970 में। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे जो भी रेवोल्यूशन से संबंधित थे। और जो भी देखिए पॉइंट्स, जो एक्स्ट्रा पॉइंट या जो भी क्वेश्चंस पुटअप हो सकते हैं एग्जाम में, वो सारे पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे कवर करा दिए हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, देखिए शेयर करें इसको ज़्यादा से ज़्यादा। और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही हम इम्पॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे। लॉजिक पाठशाला चैनल से आप लोग जुड़े रहें। सो फिर आप लोगों से मिलेंगे अनदर इम्पॉर्टेंट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।